नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये प्लस और माइनस चिन्ह कैसे काम करते हैं, कहाँ लगते हैं, कब 2-3 प्लस आ जाते हैं या 2-1 माइनस आ जाते हैं या माइनस और प्लस दोनों आ जाते हैं, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है अधिकतर स्टूडेंट से। तो वो आप यहाँ पर क्लियर कर लें। ये प्लस माइनस चिन्हों का खेल अगर जो समझ गया तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस चैनल पर आपको लगातार ऐसी ही जानकारी से अपडेट कराते रहते हैं, जो भी आपके लिए सही होगा, यानी कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए जो जानकारी हो सकती हैं या हम जितना क्लियर कर सकते हैं वो आपके लिए लेकर आते हैं क्लियर करने के लिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, तो वहाँ आपको इनकी आवश्यकता होगी, तो आप आराम से इनका इस्तेमाल कर लेंगे। और इस चैनल पर हम 11th और 12th का कोर्स भी कराते हैं, एनसीईआरटी बुक से करा रहे हैं और अदर बुक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो आपका कोई रिलेटिव्स हैं या यार दोस्त जो भी हैं, तो उनको हमारे साथ जोड़ लें, जिससे कि उनका कोर्स घर बैठे हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस चिन्हों का खेल देखते हैं। देखिए, पहली बात आप एक ही लाइन में समझ सकते हैं कि जब दो संख्याएं, यानी पहले मैं मल्टीप्लाई का समझा रहा हूँ, फिर योग और अंतर में समझाऊंगा, फिर भाग में, सब पूरा क्लियर करूंगा। आप वीडियो अंत तक देखें तो आपको सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए, दो समान चिन्हों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आएगा। मतलब चाहे दोनों माइनस हों या दोनों प्लस हों, उनका गुणनफल हमेशा प्लस ही आएगा। जैसे +2 × +3, तो ये आएगा क्या, +6। -2 × -3, तब भी आएगा प्लस। देखिए, किसी के आगे प्लस चिन्ह नहीं लगा है, मान लीजिए है प्लस, ये 2 और 3। देखिए, जिनके आगे चिन्ह नहीं होता है उन्हें हम क्या मानते हैं, प्लस। तो ये हमारे लिए क्या है, +2 × +3 है, तो ये हो गया +6। तो समान चिन्ह होंगे अगर और उनकी मल्टीप्लाई होगी तो प्लस ही आएगा, चाहे दोनों माइनस हों चाहे दोनों प्लस हों। तो एक लाइन ये आप समझ गए। अब दूसरी बात, अगर विपरीत चिन्ह हो, एक प्लस है एक माइनस या एक माइनस एक प्लस, तो देखिए जब समान चिन्हों की मल्टीप्लाई प्लस होगी तो हमेशा याद रखें विपरीत चिन्हों की मल्टीप्लिकेशन जो आएगी, गुणनफल, वो माइनस ही आएगा। यानी कि विपरीत चिन्ह की संख्याओं की जो गुणा करेंगे, फाइनल आपका चिन्ह कैसा आएगा, माइनस आएगा। जैसे कि एक है नंबर 2 प्लस का है और एक है माइनस का 3, इनकी मल्टीप्लाई आएगी माइनस का 6, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। एक माइनस ले लें एक प्लस ले लें तो आएगी -6। यानी कि माइनस इंटू प्लस हो चाहे प्लस इंटू माइनस हो, तब क्या आएगा, माइनस ही आएगा। ध्यान रखें आप। अब तीसरी बात, अब जोड़ने में देख लेते हैं। भाई, दो संख्याएं समान चिन्हों की जोड़ेंगे तो चिन्ह समान ही आएगा। जैसे दो संख्याएं प्लस की हैं तो +2 + +3 तो +5 आएगा, और अगर माइनस की हैं तो माइनस आएगा। मतलब सेम साइन की अगर नंबर को प्लस करेंगे आप तो क्या आएगा, मतलब उसका जो चिन्ह होगा प्लस है, यानी सेम साइन की है ना, तो सेम साइन ही आएगा। अगर दोनों माइनस हैं, जैसे -2 -3, तो माइनस ही आंसर आएगा। दोनों प्लस हैं, +2 +3, तो प्लस आएगा। तो आप ध्यान रखें, समान चिन्हों का जो योग करेंगे, आप जोड़ेंगे तो समान चिन्हों का जो योगफल आएगा, चिन्ह वही होगा जो दोनों संख्याओं का होगा। जैसे दोनों निगेटिव हैं तो योगफल कैसा आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही आएगा। अब होता यह है कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, तब क्या है, देखिए ये 2 प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसमें यह देखा जाता है कि विपरीत चिन्हों की जो संख्याएं होती हैं, हमेशा जैसे आप घटाते आए, पहले आप उन्हें घटा लें, उनका अंतर कर लें। भाई 3 और 2 है, 3 और 2 का अंतर होता है 1। अब चिन्ह इस हिसाब से लिखेंगे, जो बड़ी संख्या होगी, बड़ा नंबर होगा, उसके आगे जो चिन्ह होगा वही लिखा जाएगा। जैसे 2 - 3, हमें माइनस तो करनी है ही, तो 3 और 2 में से हमने 3 बड़ा है, 3 में से 2 माइनस कर लिया दिमाग में, तो 1 आया। तो चिन्ह किसका बड़ा है, वो बड़ा नंबर है 3, उसका चिन्ह कैसा, माइनस, तो माइनस आएगा ये। अब यहाँ देख लें, अगर -2 और +3 है तो बड़ा नंबर कैसा चिन्ह का है, प्लस का है, तो कैसा आएगा, प्लस आएगा। भाई अंतर तो आप करेंगे ही, -2 +3 हो चाहे 2 - 3 हो, उनका अंतर तो 1 आएगा, लेकिन चिन्ह बड़े नंबर के आगे जो होगा वो आएगा।
जैसे 3 है बड़ा, बड़े के आगे क्या है चिन्ह माइनस का, तो फाइनल चिन्ह माइनस आएगा। बड़ा नंबर है यहाँ 3 और 3 के आगे क्या है चिन्ह प्लस का, तो फाइनल चिन्ह क्या आएगा प्लस का आएगा। जैसे यहाँ पर देख लें 3 - 2, अब ऐसे लिख लिया मैंने 3 ये प्लस है जिसके आगे चिन्ह नहीं है और ये -2। अब विपरीत चिन्ह के तो घटाने तो है ही, 3 और 2 का अंतर 1, लेकिन बड़ा नंबर क्या है 3, उसका चिन्ह कैसा है प्लस, तो प्लस आएगा। अब यहाँ पर देख लें एक बार -3 + 2, अब देखिए दोनों विपरीत चिन्ह के तो इनका अंतर 3 और 2 का आएगा क्या 1, लेकिन अब चिन्ह कैसे लगेगा, 3 बड़ा अंक है उसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस आएगा। तो यानी कि दोनों विपरीत चिन्ह के अंक हों तो उनका अंतर तो जैसे करते हैं वैसे कर लें। जैसे 10 और 5 है, अब 10 और 5 का अंतर तो 5 आएगा, लेकिन चिन्ह कैसा आएगा जो 10 के आगे होगा। अब यहाँ पर एक बार फिर देख लें 3 और 5 में बड़ा नंबर कौन सा है 5। अब 3 और 5 का हमें अंतर करना है तो वो तो 2 आएगा, लेकिन बड़ा अंक क्या है 5 और 5 के आगे क्या चिन्ह है माइनस, तो माइनस आएगा। -3 + 5, अब देखिए बड़ा अंक है 5, 5 के आगे प्लस चिन्ह है और 5 और 3 विपरीत चिन्ह के तो अंतर आएगा 2 और बड़ा अंक है 5, 5 के आगे प्लस, तो प्लस आएगा। तो हमेशा बड़े अंक के आगे जो चिन्ह होता है वही आता है। यहाँ देखिए -5 + 3, तो बड़ा अंक 5 है, 5 के आगे माइनस है, तो आपका फाइनल माइनस आएगा। अब देखिए भाग में देख लीजिए, अब समान चिन्ह की भाग है तो प्लस ही आएगी, चाहे माइनस दोनों हों ऊपर नीचे, तो समान चिन्हों की संख्याओं की भागफल कैसी आती है प्लस आती है, और विपरीत चिन्ह की हों तो माइनस आती है। कोई रूल भी याद नहीं करना है भाई, चाहे माइनस ऊपर लगा हो या नीचे लगा हो, बहरहाल दोनों विपरीत चिन्ह की हैं। भाई देख लो जिसके आगे चिन्ह नहीं है तो यह है, तो माइनस है एक और एक प्लस है, तो उनका भागफल माइनस ही आएगा। एक प्लस है एक माइनस है, तो विपरीत चिन्ह की है तो उनका भागफल माइनस ही आएगा। समान चिन्ह है चाहे दोनों के माइनस हों तो उनका भागफल प्लस आएगा। +8 + 1 वो तो आएगा ही प्लस। अब ऐसे भी कर देते हैं बहुत से लोग कि भाई देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऐसे कर लेना। माइनस से माइनस कैंसिल होने का मतलब क्या है, अब ये +8 + 4 तो दोनों प्लस के होगा ना, तब भी प्लस आएगा। तो सेम साइन के नंबर का भागफल प्लस होता है, जैसे वहाँ पर हुआ था सेम साइन का गुणनफल प्लस होता है। तो भाग में और गुणा में एक ही नियम हो गया है। हाँ, प्रॉब्लम तब होती है जब कई नंबर मतलब इनटू में आ जाएं, -2 -3 -2, अब हमें घबराहट होगी। लेकिन हम तो 2 वाला नियम लगाएंगे ना, दोनों अगर समान चिन्ह की संख्याएं हैं उनका गुणनफल कैसा होता है प्लस होता है, अभी हमने बताया। तो 2 × 3 +6 हो जाएगा, +6 हो गया, ये अभी बना हुआ है। अब विपरीत चिन्ह का रूल लगेगा, +6 × माइनस, तो माइनस आएगा, तो 6 × 2 = 12, तो इसमें वो रूल लगा लें। देखिए -2 + 3 -2, तो 2 का कर लें, 2 × 3 = 6, विपरीत चिन्ह की है तो माइनस आया 6 और ये -2 पहले से ही है। अब ये समान चिन्ह की हो गई तो समान चिन्ह का आएगा प्रोडक्ट प्लस, तो ये प्लस आ गया। अब जैसे जोड़ने घटाने में हो कई संख्याएं नंबर से लिखी हैं, -2 -3 + 4। अब हमें क्या है, हमने अभी बताया था कि सेम साइन के जो नंबर होते हैं, सेम साइन के नंबर कभी भी हों वो हमेशा प्लस ही होंगे। देखो यहाँ पर है सेम साइन के नंबर हैं प्लस होंगे, 2 प्लस का है, 3 का प्लस का है, तो दोनों प्लस होंगे। -2 है -3 है, सेम साइन के हैं तो प्लस ही होंगे। चिन्ह उनका आएगा जो दोनों का होगा, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अब देखिए ये आपके सेम साइन के थे तो इनका योगफल क्या आया -5। अब +4 अलग है, अब ये विपरीत चिन्ह के हैं तो इनका अंतर आएगा और चिन्ह बड़े वाले नंबर का आएगा। अब देखिए -2 + 3, चलिए इस रूल से कर लें आप, ये विपरीत चिन्ह के नंबर हैं, इनका अंतर तो आएगा 1, लेकिन बड़े अंक के आगे क्या है प्लस लगाया 3 के आगे, तो ये आएगा आपका प्लस है। तो अब ये यहाँ पर हम ऐसे समझाते हैं, -2 + 3 कितना आएगा आपका प्लस का 1 और ये माइनस का 4। अब देखिए प्लस का 1 है माइनस का 4 है, दोनों अपोजिट साइन के हैं तो इनका अंतर तो आएगा ही, तो अंतर आ गया 3, लेकिन बड़े अंक के आगे क्या है आपका माइनस लिखा हुआ है तो -3 आएगा। या ऐसे कर लें जैसे हमने ये कर रखा था, कैसे, माइनस वाले एक जगह प्लस कर लें, हमने बताया ना समान चिन्हों का जोड़ होगा, तो -4 -2 क्या हो जाएगा आपका -6 और ये +3 आप ऐसे रहने दें। अब चिन्ह होगा विपरीत, तो -6 और +3 इन दोनों का अंतर आएगा क्या 3,
लेकिन चिन्ह बड़े वाले का क्या है, बड़े अंक का माइनस है तो माइनस आएगा। तो आपको ये चिन्हों का खेल समझ में आ गया होगा। इसे और कई बार आप वीडियो को देख लें, अपना पूरा क्लियर कर लें, तो आपके ये इस तरीके की जानकारी हम आपको देते रहेंगे जो आपके काम की होगी। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।